वेलकम बैक फ्रेंड्स आज हम लिंग्विस्टिक्स के टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे एंड दीज आर पिजन एंड क्रियोल। फ्रेंड्स ऑब्वियसली ये लिंग्विस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं तो ये हमें लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सो फ्रेंड्स व्हाट इज पिजन? बेसिकली पिजन हम उस लैंग्वेज को कहते हैं जो तब इवॉल्व होती है, तब शेप लेती है जब दो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों को कम्युनिकेशन करने की या बातचीत करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है और मैं अफ्रीका के किसी कंट्री में बिजनेस करना चाहता हूँ, कोई ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे उधर के लोगों से बात भी करना पड़ेगी, तो तब मुझे पिजन की ज़रूरत होगी और तब पिजन इवॉल्व होगी। अब इंग्लिश और अफ्रीकन लैंग्वेज ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, सेम नहीं हैं, तो इजीली इनमें कम्युनिकेट नहीं हो सकता। तो उस टाइम हम कुछ काम करते हैं, हम दोनों लैंग्वेजेस में से कॉमन वर्ड्स जो यूज़ होते हैं हम उनका यूज़ करते हैं। अगले बंदे के जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस को डीपली नोटिस करते हैं कि अगला क्या कहना चाह रहा है। कुछ वर्ड्स उसकी लैंग्वेज से लेते हैं और कुछ वर्ड्स वो हमारी लैंग्वेज से लेते हैं। मीन्स वर्ड बोरोइंग का प्रोसेस होता है। फ्रेंड्स अगर तो हमें नेक्स्ट पर्सन की लैंग्वेज के कुछ बेसिक फ्रेजेस या कोई लाइंस या कोई वर्ड्स आते हैं तो ये चीज़ हमें आसानी देती है, फैसिलिटेट करती है। बट अगर कुछ नहीं आता तो फिर हम अगले को डीपली ऑब्जर्व करके कुछ वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं अफ्रीकन लैंग्वेज बोलने वाले बंदे को कहूँ दैट्स ग्रेट और साथ में हाथ से थम्स अप का इशारा कर दूं, तो उसे बेशक वर्ड ग्रेट का ना भी पता हो बट उसे ये सेंस ज़रूर मिल जाएगी कि ये मुझे अप्रिशिएट कर रहा है। इसी तरह कॉमन वर्ड्स भी यूज़ होंगे, न्यू वर्ड्स की सेंस भी आएगी, तो एक न्यू लैंग्वेज इमर्ज होती फील होगी। इसी को हम पिजन लैंग्वेज कहते हैं। बट फ्रेंड्स पिजन लैंग्वेज क्योंकि वक्त की ज़रूरत के हिसाब से यूज़ होती है, इसलिए इस लैंग्वेज का काम सिर्फ अगले की बात को समझना और उसे समझाना होता है। इसके रूल्स और स्ट्रक्चर्स इतने डीप नहीं होते बल्कि बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि पिजन किसी भी कंट्री की या किसी भी कम्युनिटी की मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज नहीं होती और इस लैंग्वेज की वोकैबुलरी मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज से बनती है। सो दिस इज पिजन। सेकेंड टर्म इज क्रियोल। फ्रेंड्स अगर कोई पिजन लैंग्वेज पॉपुलर होती जाए और वो एक प्रॉपर लैंग्वेज बनना शुरू हो जाए जिसमें डीप स्ट्रक्चर्स हों, प्रॉपर रूल्स हों, उसकी वोकैबुलरी काफ़ी रिच हो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आने वाली जनरेशन्स उस लैंग्वेज को एज ए मदर टंग सीखना शुरू कर दें, लर्न करना शुरू कर दें। जैसे हमने उर्दू अपने पेरेंट्स से घर में एज ए मदर टंग सीखी है, तो तब हम कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज क्रियोल है। और इस प्रोसेस को जिसमें एक पिजन क्रियोल बन जाती है, क्रियोलाइजेशन कहा जाता है। बट फ्रेंड्स क्या हर प्रॉपर क्रियोल पहले पिजन स्टेज से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हर लैंग्वेज पहले पिजन हो फिर क्रियोल बने। द रीज़न इज़ कि कुछ लैंग्वेजेस को इमीडिएटली क्रियोल बना दिया जाता है और उसकी रीज़न भी यही होती है, वक़्त की ज़रूरत। इसकी बहुत क्लियर एग्जांपल जो लैंग्वेज है दैट इज़ चेवेकानो। फ्रेंड्स ये लैंग्वेज तब बनी जब स्पेन ने फिलीपाइंस पर रूल किया, तो उनकी आर्मी भी फिलीपाइंस में आई, ट्रेडर्स भी आए, रूलर्स भी आए, तो तब उनको इस चीज़ की ज़रूरत फील हुई कि जल्दी से कोई ऐसी लैंग्वेज डेवलप कर दें ताकि कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने मोस्टली वर्ड्स स्पेनिश लैंग्वेज से उठाए क्योंकि उनकी होम लैंग्वेज स्पेनिश लैंग्वेज थी और जो रूल्स थे वो उन्होंने लोकल लैंग्वेज से लिए और फ़ौरन से एक लैंग्वेज डेवलप कर दी। इसी प्रोसेस की वजह से इस लैंग्वेज की पिजन वाली स्टेज स्किप हो गई और इमीडिएटली ये लैंग्वेज एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बन गई जिसके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो डीप स्ट्रक्चर्ड थी, रिच वोकैबुलरी थी। और इस लैंग्वेजेस को लेटर ऑन डिफरेंट जनरेशन्स ने एज ए मदर टंग सीखा, लर्न किया। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट क्रियोल। सो फ्रेंड्स होप सो आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।